अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज से हम अपनी कम्युनिटी के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ वीडियोस शेयर करेंगे। एक वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर हम आपको ये बताएंगे कि आप किस तरह से विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। नॉर्मली ट्रेडिंग के अंदर परसेप्शन यही होती है कि आप ट्रेडिंग सीखो, फिर उसके बाद अपने डिपॉजिट से अपने अपनी इन्वेस्टमेंट मार्केट के अंदर करो और फिर उससे अर्निंग आप कर सकते हो। ठीक है। और फिर जाहिर बात है कि आपका फंड बड़ा लिमिटेड सा होगा, $100 का, $500 का, $1000 का। तो स्टूडेंट्स जो हैं हमारे, स्टूडेंट्स जो हैं और ओवरऑल जो ट्रेडर्स हैं वो परसेंटेज के अंदर सीखने के बाद परसेंटेज के अंदर तो अच्छा जो है ना प्रॉफिट बना रहे होते हैं। यानी कि लेट्स सपोज अगर आप $100 से मार्केट के अंदर डालते हो तो मंथली अगर आप 30% जो कि बड़ी हैंडसम परसेंटेज है, आप प्रॉफिट बनाते हो। लेकिन अगर आप उसको डॉलर्स के अंदर देखते हो तो वो आपके पास सिर्फ $30 बनते हैं, जिस वजह से ट्रेडर्स जो हैं फिर वो फोमो में चले जाते हैं। और फिर जो है वो ग्रीड के अंदर जाकर वो बड़ी बड़ी लॉट्स और बड़ी बड़ी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि उनके अकाउंट जो है वो वाश होना शुरू हो जाते हैं। वो अपना पूरा का पूरा फंड जो है वो नुकसान कर जाते हैं। नंबर वन रीजन यही होती है ट्रेडर्स की। और क्योंकि उनको मार्केट के अंदर अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज का, उनको मार्केट के अंदर चीज़ों का पता नहीं होता, उनकी रिसर्च नहीं होती, जिसकी बेस के ऊपर वो यही समझ रहे होते हैं कि उनका फंड बड़ा थोड़ा है। और वो मार्केट के अंदर जो है वो फिर कोई लोन पकड़ कर ट्रेडिंग कर रहा होता है और कोई किसी तरीके से जो है वो कर रहा होता है। सो आज मैं इस वीडियो के अंदर ये इस फाइनेंशियल लिटरेसी सीरीज की अपने अकाउंट को कैसे ग्रो करना है, ट्रेडिंग कैसे करनी है, उसकी पहली सीरीज है, उसका पहला लेक्चर है। ठीक है। जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि आप फंडेड का अकाउंट्स को कैसे परचेज कर सकते हो, फंडेड अकाउंट्स को कैसे जो है वो पास कर सकते हो, उसकी इवेल्युएशन के रूल्स क्या होंगे। फंडेड कंपनी से जो है का मतलब ये है कि एक इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है। यानी कि ये नीचे मैंने सारी जो है वो चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैं आपको इस लेक्चर के अंदर कवर करूंगा। उसमें फंडेड कंपनी क्या होती है, इसका प्रॉफिट और लॉस का स्प्लिट क्या होता है, फिर उसके बाद इसके रूल्स क्या होते हैं, जो कि बड़ा एक हॉट टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक भी है क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा हिडन रूल्स हैं। काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है जिसको मैं बड़ी जो है ना आपको क्लैरिटी के अंदर सारी चीज़ें बता दूंगा। फिर ये डिसाइड करना बड़ा ही मुश्किल होता है अगर किसी ट्रेडर को पता चल जाता है कि इन्वेस्टमेंट कंपनी भी है, क्योंकि 250 प्लस कंपनीज हैं मार्केट के अंदर, फॉरेक्स मार्केट के अंदर, क्रिप्टो मार्केट के अंदर, फ्यूचर्स की मार्केट के अंदर। उसमें से टॉप की सिलेक्ट करना और अपने बड़े ही फंड के हिसाब से देखना, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। तो मैं आज आपको 11 कंपनीज ऐसी बताऊंगा कि जो कि टॉप रिव्यूड कंपनी है। ठीक है। जिनके रिव्यू सबसे अच्छे हैं, जिनका पे आउट कभी नहीं रुकता, जिनका सप्लिट कभी भी नहीं रुकता आपका, मैं आपको वो वाली चीज़ें बताऊंगा। डूज और डोंट्स, आपने क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी, किन चीज़ों से बचना है, किन चीज़ों की वजह से आपका फंडेड अकाउंट ब्रीच हो जाता है, क्या रूल्स ऐसे हैं, क्या रिस्ट्रिक्शंस ऐसी हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और फिर एट द एंड कंक्लूजन भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक हो गया। तो सबसे पहले ये हम देखते हैं कि फंडेड कंपनी होती क्या है। ठीक है। अच्छा, जो फंडेड कंपनी है ना वो सिंपल एक एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, एक प्राइवेट बैंक की तरह, जिसके पास इन्वेस्टर का फंड होता है। ठीक है। इन्वेस्टर्स के पास वो जाते हैं, वो इन्वेस्टर से फंड रेज करते हैं, इनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स, और कुछ कंपनियों के पास तो इवन बिलियंस ऑफ डॉलर्स होते हैं अवेलेबल फॉर द ट्रेडिंग ऑफ ट्रेडर्स। वो आपको फंड करती हैं, वो ट्रेडर्स को हायर करती हैं, वो ट्रेडर्स को जो है वो इवेलुएट करती हैं और फिर उनको फंड देती हैं, डिपेंडिंग अपॉन उनकी इवेलुएशन और डिपेंडिंग अपॉन वो किस वाला, कितने अमाउंट वाला जो है फंड पास करते हैं, अकाउंट पास करते हैं। ठीक है। अब जाहिर बात है वो आपको इसी तरह तो फंड नहीं दे देंगे ना। यहाँ पर तो कोई किसी को $100 नहीं देता, तो आपको जो है वो इतना फंड कैसे देंगे। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि सबसे जो छोटा अकाउंट है ना वो $5000 वाला होता है। $5000 से इनका अकाउंट शुरू होता है और ये $1 मिलियन तक जाता है। $5000 के बाद 10,000 वाला, फिर 20 वाला, फिर 25, 50, 60, $1 लाख वाला अकाउंट तो आम है मार्केट के अंदर। ठीक है। तो ये इतना बड़ा फंड आपको कैसे दे देंगी, क्यों दे देंगी, कैसे ट्रस्ट कर लेंगी आपकी। इफ अगर आप उनका इवेल्युएशन, आप उनका टेस्ट पास करते हो, तो आपको वो उस अमाउंट का फंडेड अकाउंट दे देंगी, उतनी अमाउंट का फंड आपको दे देंगी। फिर उस डेट से आप जितने पैसे बनाओगे उसके ऊपर आपका और उनका प्रॉफिट का स्प्लिट होगा। प्रॉफिट आप में और उनमें फंडेड कंपनी के अंदर डिवाइड होगा। अब इवेल्युएशन से क्या मुराद है, वो आप में क्या चीज इवेल्युएट करेंगी, क्या चीज जज करेंगी, क्या चीज देखेंगी, किस चीज का टेस्ट लेंगी कि आपके अंदर क्या ऐसी चीज है जिसकी बेस के ऊपर वो आपको फंड दे देंगी। सो इवेल्युएशन के अंदर ऑब्वियसली आप प्रॉफिट बनाकर दिखाओगे उनको। मार्केट के अंदर हम प्रॉफिट बनाते हैं, तो प्रॉफिट बनाकर आप उनको दिखाओगे। और प्रॉफिट भी आप उनको दो फेजेस के अंदर बनाकर दिखाओगे। इवेल्युएशन उन्होंने दो फेजेस के अंदर रखी हुई है। ठीक है।
हो सकता है कि कोई, अगर वो एक फेज के अंदर रखते हैं तो हो सकता है कि कोई बंदा गैम्बलिंग करके जो है वो प्रॉफिट बना ले। लेकिन उन्होंने दो फेजेस के अंदर इसी वजह से रखा हुआ है कि कोई बंदा गैम्बलिंग करके तुक्के से जो है वो पास ना हो जाए। वो आपको प्रॉपर चीजें देखते हैं और सर्टन सर्टन रूल्स के अंदर, सर्टन रेगुलेशंस के अंदर रहकर, सर्टन रेस्ट्रिक्शंस के अंदर रहकर अगर आप उनकी वैल्यूएशन पास करते हो तो वो आपको फंड देती है। ओके। सो इनकी वैल्यूएशन जो है वो दो फेजेस के अंदर डिवाइड हुई होती है, फेज वन के अंदर और फेज टू के अंदर। फेज वन के अंदर आपने इनको सर्टन प्रॉफिट, कुछ प्रॉफिट बनाकर दिखाना होता है, 8% प्रॉफिट आपको उन्हें बनाकर दिखाना होता है। ये मैं अगले मॉड्यूल के अंदर, अगली चीजों के अंदर जो है, अगले टॉपिक के अंदर आपको इसको डिटेल से बताता भी हूँ रूल्स के अंदर। और फिर दूसरी फेज के अंदर इन्होंने आपको, आपने इनको जो है वो 5% प्रॉफिट बनाकर दिखाना होता है। ठीक है। सो फंडेड कंपनी क्या होती है, ये क्या करती है, ये जो बेसिक बेसिक चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। फिर मैं वापस आता हूँ, प्रॉफिट और लॉस का स्प्लिट क्या होता है। देखिए ये बड़ा बड़ा एक जो है वो हॉट टॉपिक है। अब इसके अंदर जैसे कि हम हमारी भी सर्विसेज हैं, जो है अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज हैं, हम भी लोगों का अकाउंट मैनेज करते हैं, क्लाइंट्स का अकाउंट मैनेज करते हैं। ठीक है। तो पूरी दुनिया जहान के अंदर यही असूल होता है, यही रूल होता है, 50-50। इन्वेस्टर एक है जिसका फंड, एक ट्रेडर, एक प्रोफेशनल ट्रेडर मैनेज कर रहा है, तो 50% इन्वेस्टर का और 50% वो बंदा जो प्रॉफिट मैनेज कर रहा होता है उसका होता है। अब लॉस के अंदर, प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट 50-50। लॉस के अंदर जो है ये एक डिबेटेबल चीज है, कुछ ट्रेडर्स लॉस लॉस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी कि वो कहते हैं कि लॉस जो है वो इन्वेस्टर का ही होगा। और कुछ ट्रेडर ये कह देते हैं कि हम चले लॉस के अंदर भी पार्टिसिपेट करेंगे, तो उसके अंदर जो है फिर वो अपनी सारी जो है वो रूल्स और रेगुलेशंस डिफाइन कर लेते हैं। लेकिन फंडेड कंपनी के अंदर, फंडेड अकाउंट्स के अंदर, प्रोप्राइटरी फर्म्स के अंदर भाईजान 80% प्रॉफिट आपका। तो अगर आपने $1000 का प्रॉफिट बनाया है तो 80% प्रॉफिट आपका और 20% प्रॉफिट सिर्फ उस फंडेड कंपनी का होता है। तो 20% प्रॉफिट आपका और 20% प्रॉफिट उस कंपनी का। और यहाँ पर बात रुकती नहीं है। ये जो 80% प्रॉफिट है, अगर आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट, हर मंथ प्रॉफिट, हर वीकली, बाई वीकली प्रॉफिट बनाते रहते हो और सर्टन पे आउट्स उनसे लेते हो, तो वो आपकी 80% को भी इंक्रीज कर देते हैं अप टू 95% प्रॉफिट। और प्लस कुछ फंडेड कंपनीज ऐसी हैं जो कि सैलरी लगा देती हैं, आपकी एक फिक्स सैलरी होगी और जितना आपने प्रॉफिट बनाया वो तो आपको वो देंगी देंगी। सो इस कदर अपॉर्चुनिटीज हैं। सो अगर मैं एग्जांपल लगाता हूँ $10,000 वाले अकाउंट की, तो आप अगर उसमें से 10% प्रॉफिट बनाते हो मंथ का, तो आपका वो $1,000 बनता है। तो उसमें से $800 आपके हिस्से के अंदर आएंगे, आपको फर्म देगी, और 24 आवर्स के अंदर, और कुछ फर्म 48 आवर्स के अंदर अंदर आपके बाइनेंस के अकाउंट के अंदर वो आपको ट्रांसफर कर देती है। ठीक हो गया। तो ये भी हमारी कंफ्यूजन जो है, ये भी हमारी जो चीज़ है वो क्लियर हो चुकी है। उसके बाद रूल्स और रेगुलेशन की क्या होंगी। देखिए रूल्स और रेगुलेशंस हर फंडेड कंपनी की अलहदा होती है, लेकिन मैं आपको टॉप जो है वो कॉमन रूल्स और रेगुलेशंस में आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पर एक फंडेड कंपनी के ओपन करता हूँ, जो कि एक अच्छी बड़ी फंडेड कंपनी है, दी 5 परसेंटर्स के नाम से। और इसी तरह एक FTMO कंपनी है, इनको मैं आगे और मजीद तफसीलन डिस्क्राइब करूंगा। अब इनके मैं रूल्स आपको जो है वो मोटे मोटे जो है ना वो आपको रूल्स बता रहा हूँ। इसके ऊपर मैं एक अलहदा से वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक हर रूल को बड़ी बारीकी से मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ये काफी लेंथी है, इनके रूल्स काफी स्ट्रिक्ट होते हैं और काफी ज्यादा होते हैं। अब फर्ज करें मैं इस कंपनी से $5,000 का इवेल्युएशन का अकाउंट पास करता हूँ या मैं इनसे लेता हूँ, तो उसकी बड़ी छोटी सी फीस वो चार्ज करते हैं, वो $39 आपसे वो लेंगे। और ये रिफंडेबल होते हैं, यानी कि ये आपको ये $39 वापस कर देंगे, और इसके ऊपर 10% का, 20% का डिस्काउंट भी लग जाता है। तो $30 के अंदर आपको जो है ना ये फंडेड अकाउंट $5,000 वाला मिल जाता है, जो कि आपको $30 भी इन्होंने वापस कर देंगे। सो इनके रूल्स क्या होंगे। देखिए स्टेप 1 और स्टेप 2, दो स्टेप्स के अंदर आपने इनका जो इनकी इवेल्युएशन है ये पास करना है। जैसे ही आपने इनका इवेल्युएशन का अकाउंट लेना है, इन्होंने आपको $5,000 वाले अकाउंट का MT5 या जोन सा भी आपने प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किया, MT5, MT4, सी ट्रेडर, डेक्स ट्रेडर, जोन सा भी आपने सेलेक्ट किया, उन्होंने आपको उसके इवेल्युएशन के क्रेडेंशियल्स भेज देने, MT5 का लॉगिन पासवर्ड इन्होंने आपको भेज देना है। सो उस दिन के अंदर आप जितने मर्जी टाइम पीरियड के अंदर ये अकाउंट पास करें, चाहे हफ्ते के अंदर पास कर दें, चाहे एक महीने के अंदर पास करें, चाहे साल के अंदर पास करें, ये आपको ये नहीं कहेंगे कि आपने इतनी देर क्यों लगा दी पास करने के अंदर। लेकिन कम से कम आपने 3 दिन लगाने हैं इसको पास करने के अंदर, यानी कि कम से कम 3 दिन के अंदर आप उनकी फेज 1 पास करो। सो ये सोचते हैं, ये कहते हैं कि अगर कोई बंदा 3 दिनों से कम में के अंदर भी फेज 1 पास कर रहा है, तो बंदा वो ट्रेडिंग नहीं कर रहा, वो गैम्बलिंग कर रहा है, वो हाई रिस्क के ऊपर ट्रेडिंग करना शुरू कर देता है। ओके।
अब इनके लॉस के कुछ रूल्स होते हैं कि आप कम से कम और ज्यादा से ज्यादा लॉस इतना कर सकते हो। सो जो मैक्सिमम डेली का नुकसान है ना, डेली का लॉस है, वो आप 5% कर सकते हो। 5% से ज्यादा आपने नुकसान डेली का कर दिया तो आप इनका अकाउंट ब्रीच कर दोगे। यानी कि अगर आप $10,000 वाला अकाउंट लेते हो तो उसके ऊपर आप एक दिन का $500 का नुकसान कर सकते हो। $500 से ज्यादा का नुकसान करोगे तो आप इनका अकाउंट ब्रीच कर दोगे, और ओवरऑल आप 10% का नुकसान कर सकते हो। ठीक है। सो प्रॉफिट टारगेट के हवाले से अगर मैं देखूं तो आपने 8% प्रॉफिट इनको फेज 1 के अंदर बनाकर दिखाना होता है, और इसी तरह फेज 2 के अंदर आपने 5% प्रॉफिट बनाकर दिखाना होता है। फेज 2 के अंदर ये और कम कर देते हैं, बाकी रूल्स इनके सेम होते हैं। जैसे ही आप इनके 2 फेज पास कर दोगे, जिसके ऊपर मैं मजीद तफसीलन वीडियो आपको बनाकर शेयर करूंगा कि इनको कैसे पास करना है, क्या रूल्स हैं। जैसे ही आपने इनका ये पास कर लिया, ये अकाउंट इन्होंने आपने इनका अकाउंट पास कर लिया, तो आपको ये एक मेल देंगे, उसके अंदर आपको नए क्रेडेंशियल्स, नया पासवर्ड, नया लॉगिन देंगे, और आपको जो आपकी अमाउंट होगी वो रिफंड कर देंगे, वापस कर देंगे कि आप ये अपने पैसे वापस ले लें। और आपने उस दिन से 1 महीना तक, या कुछ फर्म्स के अंदर 15 दिन होता है, 15 दिन आप जितना प्रॉफिट बनाओगे उसका 80% आपका प्रॉफिट। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है 80% से लेकर 100% तक ये आपको प्रॉफिट देते हैं। 80% प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, और $5 का रिवार्ड भी मिल जाएगा। ये हर अकाउंट के हिसाब से अलग अलग होता है। ठीक है। जैसे आप इनका अकाउंट पास करोगे ना, तो आपको ये एक मेल देंगे, मेल प्रोवाइड करेंगे। मैं आपके सामने शेयर भी कर देता हूँ। इस तरह से आपको एक मेल आ जाएगी कि आपका अकाउंट जो है, जैसे अब्दुल रहमान के नाम से ये मेरा अकाउंट, डियर अब्दुल रहमान, ये आपका अकाउंट जो है पास हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन मेकिंग योर माइलस्टोन टारगेट योर नेक्स्ट अकाउंट, जो कि आपका नेक्स्ट अकाउंट वो वाला होगा जो आपका लाइव अकाउंट होगा। उसके ऊपर उस दिन से आगे 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना तक आप जितना प्रॉफिट क्रिएट करोगे उसका फिर स्प्लिट आपको 80% आपका, और 20% जो है वो उनका जो है वो स्प्लिट होगा। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई सारी चीजों की? कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आपने मेंशन नंबर के ऊपर जो है वो कांटेक्ट करके क्वेश्चन आंसर, जो भी आपको क्वेश्चन है वो आपने कर लेने हैं। So, हमने अभी तक फंडेड कंपनी देख ली, उसके प्रॉफिट स्प्लिट की रेशियो क्या होती है, 80-20, वो भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, लॉस की कोई रेशियो नहीं है। लॉस 10% जो होता है वो उन्हीं का होता है। लॉस के अंदर आपने पार्टिसिपेट नहीं करना होता, आपने सिर्फ प्रॉफिट लेना होता है। रूल्स मैंने आपको बता दिए। अब हम चलते हैं फेमस फंडेड कंपनीज के ऊपर। देखें, ये जो फंडेड कंपनीज है ना आपके पास, ये 11, ये टॉप रिव्यूड फंडेड कंपनीज हैं। वैसे तो और भी फंडेड कंपनीज हैं, 250 के आसपास फंडेड कंपनीज हैं, लेकिन जो 11 टॉप की कंपनीज है ना, यानी कि जिन ट्रेडर्स ने अकाउंट लिए इनसे और उन्होंने फिर रिव्यू दिए, तो उस रैंकिंग के हिसाब से ये टॉप 11 कंपनीज हैं। नंबर 1 के ऊपर दी 5%ers है, जिसका मैंने अभी आपको ये दिखाया, ये वाली कंपनी जो है। फिर दूसरे नंबर के ऊपर आपके पास आती है E8 मार्केट्स, ये यूएस बेस्ड मार्केट है। फिर FTMO है, जो कि मोस्ट फेमस मार्केट भी है आपके पास, फंडेड कंपनी भी है आपके पास ट्रेड करने के लिए। फिर अल्फा कैपिटल है, फिर फंडेड पिप्स के नाम से है, फंडेड नेक्स्ट है, एक्वा फंडेड है, मेवन है, फिर उसके बाद इसी तरह से फंडेड ट्रेडर्स लास्ट वाली है। सो इन 11 में से आपका जिसके अंदर दिल करता है आप अकाउंट बनाइए, सारी की सारी ट्रस्टेड है। लेकिन मैं रेकमेंड ऊपर वाली दी 5%ers। ओके। मैं आपको एक तो ये वाली फंडेड कंपनी, ये वाली, और FTMO, ये दो रेकमेंड करूंगा। इनका अकाउंट कैसे बनाना, अच्छा, इनकी अकाउंट बनाने की वीडियो भी मैं आपके साथ सेपरेट शेयर करूंगा। इसके अंदर आप जब फंडेड अकाउंट पास कर लेते हो तो ये आपकी KYC करते हैं। KYC के अंदर आपसे कुछ चीजें मांगते हैं, आपका जो है वो जो आइडेंटिटी वगैरह इस तरह की चीजें वो आपसे लेते हैं। उसके अंदर भी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं। सो एक दफा आपने अकाउंट पास कर लिया तो लिटरली लिटरली डेज के अंदर, मंथ्स के अंदर आपके जो है ना वो पे आउट्स आते हैं, और बहुत अच्छे पे आउट्स आते हैं। तो इसकी मैं छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ। देखें, आप दो अकाउंट हैं, आप अपने लाइव अकाउंट के अंदर $100 डिपॉजिट करते हो। ओके। और $100 का आप महीने का 30% जो है वो प्रॉफिट बनाते हो। वो आपके पास $30 बनते हैं, $30 बनते हैं, आपने 30% प्रॉफिट बनाया। लेकिन इसके पैरेलल आपने $10,000 वाला फंडेड अकाउंट अकाउंट लिया। ओके। और $10,000 के अकाउंट के ऊपर महीने का 30% प्रॉफिट बना लिया। तो यहाँ पर आपको $3,000 का प्रॉफिट मिलता है आपको। अगर इसमें 20% निकाल भी दूं तो अप्रोक्सीमेटली $2,500 का, $2,600 का आपको प्रॉफिट मिल जाएगा यहाँ से। ठीक हो गया? आप समझते हो इस चीज की? तो आहिस्ता आहिस्ता फिर आप $1,00,000 वाले अकाउंट की तरफ जाओ, तो उसका आप 10% भी महीने का बना लेते हो तो वो $10,000 हो जाते हैं आपके पास। सो ट्राई आपने यही करना है कि फंडेड कंपनीज के ऊपर, और जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, टॉप के ट्रेडर्स हैं, वो सारे फंडेड के ऊपर काम करते हैं।
अच्छा, ये वाली जो टॉप रिव्यूड कंपनीज है, आप इसमें इस वेबसाइट के ऊपर जाकर और ज्यादा डिटेल के अंदर चीजें भी देख सकते हो। प्रॉफम मैच के नाम से एक वेबसाइट है, जिसके अंदर आप यहाँ पर अगर टॉप रिव्यूड के ऊपर जो है वो क्लिक करोगे, तो आपके पास ये कंपनीज आ जाएंगी। दी 5% ईयर्स अभी तक की सबसे ज्यादा टॉप रिव्यूड कंपनी है, ठीक है। यानी कि रैंक इसका 4.8 है। जितने लोगों ने लिया, सबसे ज्यादा लोगों सेटिस्फाइड इस कंपनी से है। फिर उसके बाद E8 मार्केट आ जाती है, फिर FTMO है, और सबसे ज्यादा सस्ते अकाउंट भी 5% के हैं। FTMO के थोड़े से अकाउंट जो है वो कॉस्टली होते हैं, थोड़े से महंगे होते हैं, और इस तरह से आप सारी कंपनीज को रिव्यू कर सकते हो। फिर बेस्ट सेलर के ऊपर मैं क्लिक करूँ तो सबसे ज्यादा जो अकाउंट्स बिकते हैं, जो सबसे ज्यादा हॉट सेलिंग है, वो अल्फा कैपिटल की है, दी 5%ers की है, E8 की है, मेवन की है, ब्लूबेरी फंडेड की है, ये भी अच्छी कंपनी है, ठीक है। आपने आपने जो है वो टॉप रिव्यूड के अंदर ही जो है वो अकाउंट्स लेने हैं, जिनके सबसे ज्यादा अच्छे रिव्यूज हैं, जो सबसे ज्यादा फेवरेट कंपनी है, जो सबसे ज्यादा रिव्यूज जिनके अच्छे हैं। आपने सिर्फ उन्हीं कंपनीज के अंदर रहना है, और वो ये वाली कंपनी है, ये वाली कंपनी है, ठीक है। आप इसमें जाकर डीपली रिसर्च भी अपनी कर सकते हो। फिर FTMO है। अब ये देखो, FTMO आपको $4 लाख तक का जो है अकाउंट मैनेज करने को देती है, $2 लाख तक का अकाउंट आपको देती है। इसके बाद अगर आप $2 लाख वाला अकाउंट ले लेते हो, तो आपको आपको वो खुद ही अप टू $1 मिलियन तक का जो है वो देती रहती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इनका इनका जो अकाउंट है ना, वो स्केल होता रहता है खुद ब खुद। अगर आपने 10% प्रॉफिट बना लिया, तो इन्होंने आपका अकाउंट 10% स्केल कर देना। यानी कि अगर आपका $10,000 वाला अकाउंट है, आपने 10% प्रॉफिट बनाकर पे आउट ले लिया है, तो अगले पे आउट के बाद आपका वो $11,000 का अकाउंट हो जाएगा। सो आहिस्ता आहिस्ता ये अकाउंट खुद ब खुद बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। अब ये वाले जो सारे रूल्स है, ये मैं आपको अगली वीडियोस के अंदर बताऊंगा। ये इन्होंने स्केलिंग का सारा रूल बताया हुआ है। अच्छा जी, इसके बाद हम देखते हैं डू और डोंट्स क्या करने हैं। इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आपने क्या क्या चीजें करके जो है वो क्या क्या चीजें जो आपने है वो करनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी, किस स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करना है, और सारी चीजें जो है वो क्या है। कंक्लूजन की तरफ मैं चलता हूँ, फिर अगले पार्ट के अंदर मैं इसको मजीद डिटेल के अंदर बताऊंगा। देखिए, मेरा कंक्लूजन ओवरऑल ट्रेडिंग की मार्केट के अंदर ये है कि आप फंडेड अकाउंट्स के अंदर काम करें। अगर आपके पास 2,000 3,000 डॉलर से कम का फंड है, अगर आपके पास 2-3 हज़ार डॉलर से कम का फंड है, तो आप ट्रेडिंग के अंदर जो है वो आप ट्रेडिंग के अंदर जो है वो फंडेड कंपनीज की तरफ जाएं। सिंपल मैथ, अपना कैलकुलेटर खोलें और उसको मल्टीप्लाई करें। 30% प्रॉफिट, यानी कि आप इमेजिन करो कि अगर आप $10,000 वाला अकाउंट लेते हो, आप महीने का 10% भी प्रॉफिट बनाओ इनिशियल के अंदर, शुरू के अंदर। $10,000 का 10% भी $1,000 बनता है, ठीक है। और फिर इसके अंदर ये भी होता है, मैं बड़ी अच्छी चीज आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा, कि आप एक साथ चार चार पांच पांच अकाउंट भी मैनेज कर सकते हो। समझे बात को? तो एक साथ चार चार पांच पांच 10-10 लोग अकाउंट मैनेज करते हैं। तो आपने एक फंडेड कंपनी लिया, दूसरी कंपनी का लिया, तो एक कंपनी आपको $4 लाख तक के अकाउंट मैनेज करने के लिए अलाउ करती है। सो आपने करना कुछ भी नहीं होता, एक अकाउंट के अंदर ट्रेड लगानी है, उसी को कॉपी कर लेना है दूसरे अकाउंट्स के अंदर। एक ट्रेड कॉपियर के नाम से सॉफ्टवेयर होता है, उसके ऊपर मैं डिटेल से वीडियो बना दूंगा। सो बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं फंडेड कंपनी के ऊपर। आपने कोशिश ये करनी है कि $5,000 वाले अकाउंट से शुरू करें और $1 मिलियन वाले अकाउंट तक जाएं। इसके अंदर टाइम लगेगा, लेकिन $5,000 वाला अकाउंट से आप शुरू करो। जरूरी भी नहीं है कि आप डायरेक्ट $1 लाख वाला अकाउंट लो, $5,000 वाला अकाउंट लो, $30 के अंदर मिलता है, ठीक है। और $30 के अंदर आप वो लेकर वो भी आपको वापस दे देने होते हैं उन लोगों ने। सो ये सारी चीजें थी फंडेड अकाउंट के रिलेटेड। इसके अंदर आपको कोई कन्फ्यूजन है, आप जो है वो मेंशन नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करें। हमारे एनालिस्ट 24/7 अवेलेबल होते हैं। आपकी कोई क्यूरीज होगी, वो उसको जो है वो सॉल्व करेंगे। और बाकी जो वीडियोस है वो आपको टाइमली मिलती रहेंगी। मैं टाइमलाइन शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर एक, जिसके अकॉर्डिंग आपको बाई वीकली जो है वो, और वीक के अंदर 4-5 3 वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। तो अगली वीडियो तक जो है इसको देखें। इसके अंदर कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर करें।